प्रणाम। जन्म और मृत्यु दोनों ही हो रहे हैं। जब समाज में जन्म होता है तो खुशियाँ मनाई जाती हैं, जब मृत्यु होती है तो मातम मनाया जाता है। अब सभी मौत से भयभीत होते हैं, स्वीकार करें या न करें। मौत से हर किसी को डर लगता है। यदि वो बेहोश नहीं है तो मौत से डरेगा। कहीं शरीर को बचाए रखने का भय, ये भी प्रकृति ने ही दिया है। तो जन्म के बाद धीरे धीरे व्यक्ति या जीव जंतु कोई भी मृत्यु की तरफ बढ़ता है। हालांकि दोनों ही सत्य हैं और दोनों ही प्रकृति की घटनाएं हैं। एक में खुशी होती है, एक में दुख होता है। अब होना ही है, क्योंकि उसमें कोई आ रहा है, आने की खुशी। अब जाने का दुख होता है। कोई अतिथि आता है तो खुशी होती है, अब जाता है तो थोड़ा दुख होता है। या कोई वस्तु लाते हैं तो खुशी होती है, जाती है तो दुख होता है। ये स्वाभाविक है कि वस्तुओं से भी हमें लगाव हो जाता है। और जब वस्तुएं नष्ट होती जाती हैं तो दुख होता है, क्योंकि वो बंधन हो जाता है। बंधनी जब बंधन के कारण हमें दुख होता है। और जन्म मृत्यु स्वयं से ही जुड़ी चीज़ें हैं, स्वयं से ही जुड़ी घटनाएं हैं। तो इससे मृत्यु से भय होना निश्चित ही है। और हर व्यक्ति सोचता है, जानता है। अभी वो दूसरे को मरते हुए देख रहा है, अपने अपर भी वही अनुभव करता है, वही चीज़ अनुभव करता है कि हमारे साथ यही होना है, निश्चित ही होना है, सबके साथ ही होना है। तो मृत्यु ने ही व्यक्ति संत सन्यासियों को आध्यात्मिक तरफ मोड़ा है। यदि मृत्यु ना होती, मौत ना होती, तो अध्यात्म का भी निर्माण नहीं होता है, अध्यात्म की भी खोज नहीं हुई होती है। क्योंकि भय के कारण ही ये चीज़ें पनपी हैं या इनका निर्माण हुआ, इनकी खोज हुई है। भय से मुक्ति हो, सबसे बड़ा बड़ा भय है मौत का। तो उसकी मुक्ति के उपाय के लिए अध्यात्म का निर्माण हुआ। क्योंकि व्यक्ति जाता है, जब उसकी मौत होती है उसे जलता हुआ हर कोई देखता है। और तभी ये अंदर से आवाज़ आती है। कबीर दास ने कहा है, हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौतुक हारा भी जले, तो किससे करूं पुकार। जो देखने वाला देख रहा होता है, जिस व्यक्ति की मौत हुई होती है उसका अंतिम संस्कार होता है तो हाड़ जल जाते हैं, लकड़ी जल जाती है। और जो जलाता है वो सोचता है कि वो भी, कबीरदास सोचते हैं कि वो भी एक दिन जलेगा। और जो दर्शक होते हैं वो भी धीरे धीरे एक दिन जलेंगे। ये सत्य है, अकाट्य सत्य है। और सभी लाइन में लगे ही हुए हैं, तो किससे पुकार की जाए। कबीर दास जी ने कहा है कि किससे पुकार की जाए, सभी को जलना ही है। जो जन्म से पहले था जन्म के बाद रहेगा, वही सत्य है। उसी से जुड़ना, चेतन से ही जुड़ना है। अब चेतन से जुड़ेंगे तभी मृत्यु के भय से दूर हो पाएंगे। तो चेतन ईश्वर दृष्टा जो एक जैसा ही रहता है, उसमें न भय है, न दुख है, न अहम है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न छल कपट है। वो एक जैसा ही रहता है।
वो सहज भाव में रहता ही है। आप अपने अंदर देखिए, चीज़ों को महसूस करने वाला, बोलने वाला, हर चीज़ों को जानने वाला, सारी इंद्रियां उसी के लिए कार्य करती हैं। अब वो ना हो तो सब इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं। आपने देखा होगा किसी की मौत हो जाती है तो चेतन के ना रहने पर इंद्रियां तो रहती हैं मगर कार्य करना बंद कर देती हैं। जिस प्रकार से विद्युत के उपकरण विद्युत के ना रहने पर चलते ही नहीं हैं, उसी प्रकार के चेतन के ना होने पर इंद्रियां कार्य करती ही नहीं हैं। तो उस चेतन से हमें जुड़ना है और उसी के लिए सतत अभ्यास करना है, सहज समाधि में जाना है। तभी से धीरे धीरे भय से मुक्त होंगे। मौत भी एक बहुत बड़ा सबक है। इसी से सीख लें तो काफ़ी चीज़ें सरल हो जाएंगी, काफ़ी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। जब हम अपने अंदर ये बिठा लें कि एक दिन मौत ही होनी है, तो जो भी हमारे आचरण होंगे वो शुद्ध होंगे। कटुता, द्वेष, अहम नहीं रहेगा कि उसे जानते रहेंगे जब मरना ही है तो कपट, द्वेष और पैसे के लिए धोखा देना, नकली सामान बेचना, आवश्यकता से अधिक ज़्यादा कमाने की इच्छाएं नहीं होगी क्योंकि करोड़ों कमाएंगे उसमें टाइम लगेगा, वो भी व्यर्थ ही जाना है। अभी किसी से पूछो तो टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है। समय नहीं है, कमाने में लगे हुए हैं और अचानक ही एक दिन ऐसा आता है कि मौत हो जाती है तो समय सब छूट जाता है। जिसके लिए हमारे पास समय नहीं था वो यहीं पड़ा रह जाता है, किसी काम के नहीं, उसको दूसरे उपयोग करेंगे। अब वो भी वही करेंगे जो आपने किया और बढ़ाएंगे, फिर अचानक होगा। तो यही परंपराएं हैं। बस यही है कि सजग होकर जानते रहें कि ये प्रक्रियाएं सभी के साथ होनी है, तो हमारा एक सात्विक व्यवहार होगा, किसी के साथ कटुता नहीं रहेगी, चालाकी, बेईमानी खत्म हो जाएगी। तो ये सहज हो मुक्त होने की सरल विधि है कि दूसरे की मौत में अपनी मौत को समझें। और ये निश्चित ही है, और जितना समझेंगे उतने हर क्षण जिएंगे। और इसका सतत स्मरण रखें। सब करते हुए कार्य तो सभी करने हैं मगर ये इसको भी स्मरण रखना है ताकि कार्य करते हुए दूसरों की हानि ना हो। जीव जंतु, पशु पक्षी, पौधे, सभी का ध्यान रखना है कि सभी में चेतन है। तो आवश्यकता में जितनी ज़रूरत है उतना करें और दूसरों को हानि ना हो, ऐसे शुद्ध कर्म करते रहें। यही अध्यात्म है, सतमार्ग में चलना, दूसरों को कष्ट ना पहुंचाना, यही सतमार्ग है। तो इतना ही स्मरण करें। आप देख ही रहे होंगे कि मौतें हो ही रही हैं, चारों तरफ चिताएं जल रही हैं। जिसकी मौत हो जाती है उसका सुनने वाला कोई नहीं। कौन सुनेगा? जो देख रहे हैं वो भी जलेंगे, जलाने वाले भी जलते हैं एक दिन। बस समय का खेल है, आगे पीछे हैं सभी एक ही लाइन में कोई पहले है कोई बाद में है। अब धीरे धीरे समय निकल ही जाता है, अब पता भी नहीं लगता। आप भी जान रहे हो कि समय इतना निकल गया, हम भी समझ रहे हैं कि कितनी जल्दी समय निकल रहा है। तो वो स्थिति आ ही जाती है और कभी भी किसी के साथ हो सकती है। तो भेदभाव, नीतियाँ, कपटपूर्ण व्यवहार छोड़ दें, सरल बन जाएं।
तो आत्मबोध को उपलब्ध होंगे ही और इसका लाभ दूसरों को भी मिलेगा। एक हमारे द्वारा खिला हुआ फूल दूसरे को सुगंधित करेगा और दूसरे में खिलेगा फूल वो दूसरे तीसरे को सुगंधित करेगा। एक सुंदर समाज का निर्माण होगा। तो यही सत्संग होता रहता है। बुराइयां भी चलती रहती हैं, अच्छाइयाँ भी चलती रहती हैं। जिन्हें जो प्रिय है वो कर रहा होता है। तो हम भी यही कर रहे हैं, हमें भी ये प्रिय है। तो आज इतना ही है। थोड़े क्षणों के लिए बैठा करें, हम भी बैठते हैं और अंदर झांकते रहें। यही मुक्ति है। नमस्कार।